मुझे आज अच्छा लगता है कि अगर मैं सोच रहा था कि आज पाकिस्तान का जिक्र नहीं होगा, मैं सोच रहा था कि आज मुपला का जिक्र नहीं होगा, इस्लाम का जिक्र नहीं होगा, क्योंकि आज हम हिंदू धर्म के बारे में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन यही वो विचारधारा है कि बिना पाकिस्तान के, बिना इस्लाम के, बिना मुसलमान के रेफरेंस दिए आप हिंदू धर्म के बारे में बात ही नहीं कर सकते। क्या मैं मंदिर में जाके पूजा करूं या फुटबॉल खेलूं? उन्होंने कहा फुटबॉल जाके खेलो। आज कह दो तो एफआईआर दर्ज हो जाएगा और आप जेल चले जाओ, क्योंकि कहेंगे कि आप धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे आप? जी हाँ दोस्तों, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है आज के एक प्यारे से डिबेट वीडियो के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज के डिबेट वीडियो का मुद्दा है हिंदू राष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, हिंदू राष्ट्र आजकल पूरी जगह छाया हुआ है, इसी के ऊपर ये आज डिबेट है। इसके अंदर आशुतोष बताएंगे कि हिंदू राष्ट्र क्या था, क्या है, क्या होगा और हिंदू राष्ट्र की सच्चाई क्या है, या जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की कल्पना की है वो इसके बारे में क्या सोचते थे और हमारे पुराने जो लीडर्स हैं उनका क्या सोचना था हिंदू राष्ट्र के बारे में। बाकी सब इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो लास्ट तक वीडियो को देखें और एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या सामने से कोई तर्क आने पे उसे सीधा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह देना, या फिर केवल एक नजरिए से इतिहास को देखना, क्या आप ऐसा करते हैं? क्या सिलेक्टिवली आप देख रहे हैं इसीलिए हिंदू राष्ट्र की पॉजिटिविटी आपको नहीं दिख रही? मैं बहुत अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने उंगली किया ना, अभी बताता है। अरे बेटी पुष्पा, कहाँ जा रही हो अपने गधे पर बैठकर? मुझे आज अच्छा लगता है कि अगर मैं सोच रहा था कि आज पाकिस्तान का जिक्र नहीं होगा, मैं सोच रहा था कि आज मुपला का जिक्र नहीं होगा, इस्लाम का जिक्र नहीं होगा, क्योंकि आज हम हिंदू धर्म के बारे में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन यही वो विचारधारा है कि बिना पाकिस्तान के, बिना इस्लाम के, बिना मुसलमान के रेफरेंस दिए आप हिंदू धर्म के बारे में बात ही नहीं कर सकते। ये कौन सी सोच है? आइए हिंदू धर्म के बारे में बात करते हैं ना। जो दयानंद सरस्वती ने भगवान राम के बारे में कहा, कृष्ण के बारे में कहा, उस पर भी चर्चा कर लेते। या आप अभी ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे थे। इसी बंगाल की धरती पर विवेकानंद जी ने जब रामचंद्र परमहंस जी के पास गए और उन्होंने ईश्वर के बारे में बात की, तो विवेकानंद जी ने क्या कहा? मैं जब तक देख नहीं लेता तब तक मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं। ये धोखा, ये कैसे नाम देते हो? आदमी को औरत का नाम देते हो। थोड़ा तो नाइंसाफी, मैं नहीं रहूंगा इसके साथ। ये विवेकानंद के शब्द, मेरे शब्द नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे ईश्वर की पूजा करनी है वो करूं, या फिर मैं किसी गरीब को खाना खिलाऊं। बोले गरीब को खाना खिलाना ज्यादा बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा क्या मैं मंदिर में जाके पूजा करूं या फुटबॉल खेलूं? उन्होंने कहा फुटबॉल जाके खेलो। आज कह दो तो एफआईआर दर्ज हो जाएगा और आप जेल चले जाओ, क्योंकि कहेंगे कि आप धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं धर्म के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो धर्म का घालमेल कर रहे हैं, कभी आप हिंदू धर्म के बारे में बात करते हैं, कभी आप हिंदुत्व के बारे में बात करते हैं। दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मुझे तो लग रहा था कि यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं और उनके बीच बातचीत कर रहा हूँ। अगर हैकल करना है तो फिर मैं चला जाता हूँ यहाँ से। आपने अपनी बात रख दी है। देखिए, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। सब अगर आप मुझे बोलने नहीं देना चाहते, रख दी ना कि अपना डायरेक्शन मत लाइए। अगर आप लोग मुझे बोलने देना नहीं चाहते तो मैं चला जाऊंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आई नो वेरी वेल। मुझे सिर्फ इस बारे में बातचीत है कि जब आप हिंदुत्व की बात करते करते आप 1892 में जाकर रुक जाते हैं, तो ये आपकी सीमा है। आप हिंदू धर्म के बारे में बात करिए जो सनातन है, जो ऋग्वेद से पहले है, जिसका ना कोई आदि ना कोई अंत है। आप हिंदू धर्म के बारे में बात करते करते हिंदुत्व को लाके बीच में घालमेल पैदा कर देते हैं, तब दिक्कत पैदा होती है। मैं तो कह रहा हूं। और आप पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, आप लाला लाजपत राय को पढ़ लीजिए। उन्होंने 1923 में क्या लिखा था कि इस देश के कितने टुकड़े होंगे। ये तो मैं साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। नहीं कहा, तो लाला लाजपत राय ने कहा, जो हिंदुत्व की विचारधारा को मानने वाले लोग थे। तो प्रश्न एक बात है, पहली बात, हिंदू धर्म, ये जो हिंदू राष्ट्र की बात जो है, ये बहुत ही कंफ्यूज्ड आइडियोलॉजी है। मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहता हूं। जब मैं दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ता हूं, वो कहते हैं कि यहां थियोक्रेटिक स्टेट नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? हिंदू राज्य होगा। हिंदू राज्य का मतलब क्या होगा? जहां लोगों की सॉवरेंटी नहीं होगी, जहां संविधान की सॉवरेंटी नहीं होगी, सब कुछ उस धर्म के हिसाब से चलेगा। तो धर्म क्या है फिर? ये कौन तय करेगा? क्या हम ईरान के रास्ते में चलेंगे जहां पर एक कमेटी बनी होगी जो कहेगी कि इस शरीयत के हिसाब से आपने नहीं काम किया इसलिए ये धर्म विरुद्ध है? मुझे ऐसा तो नहीं चाहिए। धर्म मेरा है, धर्म मेरे मन के अंतर्मन की यात्रा है। धर्म जो है ये एक इंटरनल जर्नी है। इस धर्म में शंकराचार्य भी हैं। इस धर्म में जो अनिर्वचनीय की बात करते हैं, जो बड़ा हरामी हो बेटा, प्रकृति की बात करते हैं, जो निराकार परम ब्रह्म की बात करते हैं, और इसमें रामानंद भी हैं और इसमें रामचरितमानस भी है। जब आप रामचरितमानस शब्द का प्रयोग करते हैं तो रामचरितमानस का मतलब क्या हुआ? हमारे यहाँ बार बार कहा जाता है शैव और वैष्णव के बीच बहुत झगड़ा हुआ। रामचरितमानस, मां पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि मुझे राम के चरित्र के बारे में बताइए। तब भगवान शिव ने क्या कहा? भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, तुमने तो आज मनुष्यों के कल्याण की बात कर दी, इससे बड़ा परोपकार नहीं हो सकता, क्योंकि जो राम का चरित्र मेरे मानस में था, आज तुमने मुझे मौका दिया मैं पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड के बारे में उसकी बातचीत करूं। वो है रामचरितमानस, जहां शिव और विष्णु एक हो जाते हैं, जहां शैव और विष्णु एक हो जाते हैं। फिर आप कहेंगे रामचरितमानस में क्या? और रामचरितमानस की पूरी कहानी भगवान शिव पार्वती को सुनाते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए।
रामचरितमानस की कहानी याज्ञवल्क्य जो है वो ऋषि भारद्वाज ऋषि को सुनाते हैं। रामचरितमानस की कहानी वो है जो तुलसीदास स्वांतः सुखाय के लिए 4 घाटों पर होती है, जहां पे काकभूषुंडी पूरी कहानी बताते हैं। तो अगर आप सिर्फ रामचरितमानस को समझ लें तो आपको इस्लाम का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पाकिस्तान के रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने अंतर्मन में झांकना पड़ेगा। लेकिन जब आप अपने अंतर्मन में झांकेंगे तो फिर आपको लगेगा ये मैं कहां गया, तो इससे तो वोट नहीं मिलने वाला, और चूंकि वोट नहीं मिलने वाला इसलिए हम बार बार इस्लाम के पास जाएंगे, बार बार पार्टीशन की याद दिलाएंगे। गांधी जी ने किस हिंदुत्व के बारे में बात की? पूरा साहित्य आप गांधी जी का उठा के देख लीजिए, कहीं एक शब्द हिंदुत्व का प्रयोग गांधी जी नहीं करते हैं, सरदार पटेल एक शब्द हिंदुत्व का प्रयोग नहीं करते हैं, जवाहरलाल नेहरू नहीं करते हैं, सुभाष चंद्र बोस नहीं करते हैं। और बाबा साहब अंबेडकर की पार्टीशन वाली किताब मैंने भी पढ़ी है, उसमें एक जगह बहुत स्पष्ट तौर पर लिखते हैं कि जो बात जिन्ना कह रहे हैं वही बात सावरकर कहते हैं। पढ़ लीजिए उसको। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो इसीलिए मैं आपसे पूछती हूं, हिंदू राष्ट्र आपने किताब लिखी, पर हिंदू राष्ट्र अगर तथागत जी या हिंदुल जी वो कहते हैं कि ये हमारी संस्कृति है, एक सांस्कृतिक पहचान वाला राष्ट्र, क्या आप उसे धर्म और राजनीति से जब जोड़ते हैं तो एक नकारात्मक रूप में देखते हैं? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। तेरा तो गेम बचाना पड़े। अभी जब हिंदू राष्ट्र के बारे में बात कर रहे थे और आपने कहा कि कोई भी मुझसे विचार कर सकता था, हिंदू राष्ट्र होगा तो फिर विचारों की स्वतंत्रता ही नहीं होगी। ये मैंने बहुत मेहनत करके सीखा, और अभी जब मैं अपने दोनों तथागत जी को और हिंदुल सेनगुप्ता को सुना तो मैं और कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा जिस हिंदुत्व के बारे में खोज करते करते हम 1892 में जाके रुक जाते हैं, उसके बारे में कहते हैं कि यह एक बहुत पुरानी ऐतिहासिक हजारों साल की परंपरा है, सनातन है। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो जो 1892 से शुरू हो रहा है वो सनातन कैसे हो गया? तो मैं तो ये सवाल तथागत जी से भी पूछूंगा और हिंदुल सेनगुप्ता से भी पूछूंगा। फिर बात करते करते कभी हिंदुत्व कहते हैं, कभी हिंदू राष्ट्र कहते हैं, कभी हिंदुइज्म कहते हैं, कभी धर्म कहते हैं, कभी रिलीजन कहते हैं, और ये सारी चीज अलग है। हिंदुइज्म, जब आप सावरकर जी को पढ़ते हैं तो सावरकर जी ने बहुत क्लियरली अपनी किताब में हिंदुत्व में लिखा है, हिंदुत्व क्या है, हिंदुइज्म क्या है, हिंदूनेस क्या है, वो सब क्लियरली डिफाइन करते हैं। लेकिन आज की तारीख में इन शब्दों का ऐसा घालमेल किया गया है कि जो मौजूदा पीढ़ी है उसको लगता है कि सब कुछ जो हिंदू धर्म के नाम पे वो हिंदुत्व, बिल्कुल नहीं। हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, एक विचारधारात्मक चीज है, एक राजनीतिक चीज है, उसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं। बात तो सही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। वो धर्म का इस्तेमाल करके राजनीति के अपने जो अभीष्ट है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, और उसको जब आप पॉलिटिकल हिंदुइज्म कह देते हैं तो मुझे पॉलिटिकल इस्लाम की याद आने लगती है। फिर मैं और डर जाता हूं कि जिस तरीके से पॉलिटिकल इस्लाम, क्या उसी तरीके से पॉलिटिकल हिंदुइज्म है? अगर वो है तो हम सबको डरना चाहिए। जो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि अगर हिंदू राष्ट्र एक ऐसा विचार है जो लोकतंत्र के खिलाफ है और इसको हर हाल में आने से रोकना चाहिए। सरदार पटेल ने कहा ये पागलपन का विचार, मेरे शब्द नहीं है, माफ करिएगा कोई एफआईआर दर्ज न करे भाई मेरे खिलाफ, ये सरदार पटेल ने कहा। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो पहली बात ये स्पष्टता होनी चाहिए कि हिंदुत्व क्या है। हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है जो धर्म का इस्तेमाल करती है। हिंदुइज्म क्या है? जब आप हिंदुइज्म की बात करते हैं तब आप वेद तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वो हिंदू धर्म क्या है, वो धर्म क्या है? तो हमारे यहां कहा गया है धर्मो धार्यति प्रजा। जब गांधी जी से पूछा गया कि आपका धर्म क्या है, तो गांधी जी ने कहा जो सारे धर्मों का निचोड़ है वो मेरा धर्म है। आज की बात क्या है? क्या आपको भगवान राम वेद में मिलते हैं? पढ़ के देख क्या भगवान कृष्ण आपको उपनिषद में मिलते हैं? नहीं। तो सब कुछ मिला के जो धारा शुरू हुई ऋग्वेद से आज से 1200 बीसी 1200 बीसी से लेकर अभी तक, जिसमें इतने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और सबको समाहित करके सबको साथ लेकर चलने वाले धर्म का नाम है हिंदू धर्म। इसलिए घालमेल ना करें। आपको राजनीति करनी है, आप जम के राजनीति करें। आप धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहे करिए, इस देश का संविधान आपको इजाजत देता है। लेकिन जब आप दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ते हैं, जब आप गोलवालकर को पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ के आपको लगता है कि जो पुण्य भूमि की बात की जा रही है और जो मातृभूमि की बात की जा रही है, उसमें जिनकी पुण्य भूमि हिंदू यहां इस धरती पे नहीं है, फिर उनके एक्सक्लूड कर देते हैं। आप मुसलमानों को एक्सक्लूड कर देते हैं, आप क्रिश्चियनिटी को एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि उनकी पुण्य भूमि यहां नहीं। क्या 24 घंटे कपड़े धो रहा हूँ, वो भी साबुन से। अब ये हाथ में धो इस खाने के लिए, आरी मिलेगी काटने के लिए। तो ये अपने आप में हमें ऐसी विचारधारा नहीं चाहिए। हमको वो विचारधारा चाहिए जहां दयानंद सरस्वती जो कहते हैं सिर्फ वेद की तरफ चलेंगे। हमें शंकराचार्य चाहिए कि जब वो निराकार परम ब्रह्म की बात करते हैं तो हमको अपने अंतर्मन में झांकने की दृष्टि होती है। जब तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा तो उनका विरोध हुआ। आज इस रामचरितमानस को हम लोग अपने घर में करते हैं, उनका विरोध किया गया, बनारस में विरोध किया गया कि आपने ये क्या लिख दिया, आपने अवधि में लिख दिया। अरे हमारे तो सब संस्कृति में चलता है। हमको रायदास चाहिए, हमको कबीरदास चाहिए जो कहते हैं क्या है, मैं तो राम की बहुरिया हूं। ऐसे उदात्त विचार। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ आई एम सॉरी बाबू। तो जब हम सब कुछ घालमेल कर देते हैं राजनीति की वजह से, और फिर जो घोल पैदा होता है उसको हिंदू राष्ट्र कहते हैं। और जिसकी तरफ आप कहते हैं कि हिंदू नेशन,
सावरकर ने कहा कि इस देश में दो नेशन है, एक नेशन नहीं है। जिन्ना ने भी वही कहा। तो आप ये तय करिए ना कि आपका नेशन कौन है। क्या एक नेशन की बात करते हैं, क्या कंपोजिट नेशन की बात करते हैं, क्या सिंथेटिक नेशन की बात करते हैं? आप किसकी बात? क्या वेद को अपनी पुस्तक मानते हैं, क्या गीता को अपनी पुस्तक मानते हैं, रामचरितमानस को अपनी पुस्तक मानते हैं, रामायण को अपनी पुस्तक मानते हैं? और राम के तो 100 से ज्यादा किरदार हैं। आपको बताया जाता सिर्फ एक किरदार। तो ये तो हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म वो है जो सबको साथ लेकर चले, जो समावेशी है, जो एक्सक्लूड ना करे, इंक्लूड करे। ये शब्द ही अपने आप में बहुत डरावना है। अच्छों को ये हिला देता है। बस हवा निकल गई। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस डिबेट वीडियो के अंदर आपने देखा आशुतोष, जिन्होंने बताया कि वो हिंदू धर्म और हिंदू धर्म की जो ऊपर राजनीति हो रही है उसकी असल सच्चाई क्या है। उन्होंने ये भी बताया कि हिंदू धर्म क्या था और आज के टाइम पे उसे किस तरह से पेश किया जा रहा है, क्या सच है, हिंदू राष्ट्र की क्या सच्चाई है, सारी डिटेल्स आपने सुनी। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल। थैंक्स।